और अब बात करते हैं भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी की, जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की ओर से यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली कराया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंची थी और बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी को धमकी मिली थी। ईमेल में बताया गया कि यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बर घुस गए हैं, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि धमकी की अफवाह ही निकली है। धमकी ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई हो। पहले भी कई बार ईमेल के जरिए इस तरह की धमकी दी गई है। तो प्रदेश के स्कूल, कॉलेजों और प्रमुख संस्थानों को इस तरह की धमकी मिल चुकी है और हालांकि ये धमकियां अफवाह ही नजर आती है। पीसीएमएस कॉलेज द्वारा, पीपल्स जो कॉलेज है उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी मेल आईडी पे एक थ्रेट मेल आया है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत रूप से चेकिंग करवाई है। जो मुख्य रूप से जिस कॉलेज को मेल आया था उसको हमने चेक कर लिया, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एहतियातन रूप में कंप्लीट चेक करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको पुष्टिकारक बयान दे पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों के दौरान कई प्रमुख संस्थानों, हवाई अड्डों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है और राहत की बात यह है कि इनमें से अधिकांश धमकियां झूठी साबित हुई है। जनवरी महीने में रीवा जिला न्यायालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मार्च 2025 में भोपाल के टीटी नगर, एमपी नगर और गांधीनगर स्थित 3 निजी स्कूलों को सीरियल ब्लास्ट की धमकी मिली थी। और वहीं फरवरी 2025 में इंदौर न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल और इंदौर पब्लिक स्कूल को ईमेल मिला जिसमें आरडीएक्स प्लांट करने का दावा किया गया था। तो वहीं जुलाई 2025 का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को धमकी भरा ईमेल आया था। मध्य प्रदेश में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान एक बार फिर से चर्चा में है और पूर्व आईएएस नियाज खान ने एक बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिमों को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। नियाज खान ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में 2 हिंदुओं के मंत्री बनने पर खुशी है। बीजेपी और आरएसएस से विनम्र निवेदन है कि 2-3 मुस्लिम मंत्री बनाने पर चिंतन करें। और पूर्व आईएएस नियाज खान की मांग का कांग्रेस से समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बाबा साहब का संविधान भी कहता है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आबादी के हिसाब से 2 हिंदुओं को सरकार में मंत्री बनाया है। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि भारत का संविधान हर वर्ग जाति के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। लेकिन जब आप सुनकर सदन में जाते हैं तो आप किसी धर्म जाति के नहीं होते हैं। नियाज खान जी, आप मुसलमान की चिंता मत कीजिए। इस देश में मुसलमान को राष्ट्रपति भी बनाया है और उपराष्ट्रपति भी बनाया गया है। कई मुस्लिम केंद्र सरकार में मुसलमान मंत्री भी रह चुके हैं। जो बात कही है, एक डेमोक्रेसी के आधार पर ये बात की है। बांग्लादेश में अगर 2 हिंदुओं को बना दिया है तो बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए। उसी तर्ज पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या जितनी भी है भारत में, उसके अनुसार यहाँ भी उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग उनकी दुरुस्त है, डेमोक्रेटिक मांग है। और डेमोक्रेसी के आधार पर जैसे प्रतिनिधित्व होता है कि किस क्षेत्र का है व्यक्ति, किस वर्ग का है, तो उन सबका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होता है। तो मुसलमानों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनकी बात जायज़ है, संवैधानिक है और इस बात का मैं समझता हूँ अनुसरण होना भी चाहिए। तो उनको हम खान साहब को बता देना चाहते हैं कि भारत ने तो राष्ट्रपति भी मुसलमान को बनाया है। भारत में तो 6-6 बार मंत्री भी, शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बना है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मुसलमान बने। मुसलमान होने के नाते मुसलमान की चिंता मत करो, केवल चिंता करो तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की करो, उसके हिसाब से सब ठीक चल रहा है। तो वही साइबर ठगों के निशाने पर इस वक्त राजधानी भोपाल के लोग हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह है बीते 30 घंटे में भोपाल के अलग अलग थानों में दर्ज हुई ठगी की केस।
जो हैरान करने वाले केस हैं, ये आंकड़े डरावने वाले भी हैं। इन दिनों साइबर ठगों का जाल लोगों को कंगाल कर रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले राजधानी भोपाल में ही बीते 30 घंटे में रिकॉर्ड साइबर फ्रॉड केस सामने आए। और वहीं 12 थानों में ठगी को लेकर 34 एफआईआर दर्ज हुई है। 1,53,00,000 से ज्यादा की ठगी की वारदात हुई है। साकेत नगर में व्हाट्सएप पर कमाई का लालच दिया गया। लालच देकर शख्स से लगभग 50 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। कमलानगर क्षेत्र में विदेशी ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़ित से आरोपियों ने करीब 23 लाख रुपए की ठगी कर ली है। हबीबगंज में नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपए ठगे गए। पिपलानी में महिला से 12 लाख का फ्रॉड किया गया। बाग सिवनिया में बिजली कनेक्शन के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर पीड़ित से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर काफ़ी संवेदनशील और उसमें सक्रिय कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस के द्वारा 0 एफआईआर के माध्यम से साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए, पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए अभियान के तौर पर इस E0 एफआईआर कार्रवाई को लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में हमने इसमें करीब 2 दर्जन थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर करके इस दृढ़ता को और हमारे इस संकल्प को जाहिर किया है। भोपाल पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। ये E0 एफआईआर लागू करने वाला, भारत में लागू करने वाला मध्य प्रदेश संभवतः दूसरा प्रदेश है जहां पर ये लागू की गई है और सबसे अधिक मात्रा में कार्रवाई भी की गई है। साइबर अपराध निसंदेह सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय, और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को सहूलियत देना लेगी। एमपी में बजट सत्र में हंगामा जारी है। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं सदन में विपक्ष की ओर से भागीरथपुर और कफ सिरप का मुद्दा उठाया गया, जिस पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस का आरोप है सरकार भागीरथपुरा दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। उधर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास का घेराव करने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। तो कुल मिलाकर बजट सत्र पर हंगामा सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला है और जमकर ये हंगामा जारी है। एमपी में बजट सत्र में जोरदार हंगामा हो रहा है। सदन के बाहर और अंदर कांग्रेस की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है। सदन के अंदर कांग्रेस ने भागीरथपुरा में दूषित पानी का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में थाली लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि 22 लोगों की मौत हुई है और परिजनों को 44 लाख मुआवजा दिया गया है। सरकार क्यों भागना चाहती है? छिंदवाड़ा में घटना घटी थी कफ सिरप को लेके, 25 बच्चों से ज्यादा की मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार ने नेतृत्व के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं लिया। भागीरथपुरा में घटना हो गई दूषित पानी से, तो ये मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। सिस्टम ने एक हत्या करी, एक परिवार का घर उजाड़ा है। छोटे छोटे परिवारों जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते थे, उसको उन लोगों की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिस तरीके से एक्शन हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, 22 मृत्यु हुई हैं, लेकिन 450 लोग जो बहुत गंभीर हालत में थे उनको बचाने का भी काम हुआ है। उस पर आप पर्दा डालना चाहते हो और मृत्यु पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। भागीरथपुरा दूषित पानी के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। सरकार ने आईएएस अधिकारी तक को सस्पेंड किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ हंगामा करना है। कांग्रेस इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम हंगामे में ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने।
सदन के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। खाली थाली खाली गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। महिला कांग्रेस की टीम ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। कुल मिलाकर बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया जा रहा है। 6 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में अभी और भी हंगामा देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।